केशवदास में आपने अभी तक पढ़ा सिया हरण, सीता का हरण होता है पंचवटी से। रावण आता है साधु का वेश बना करके और अशोक वाटिका में ले जा करके सीता को रखता है। अब देखो कि रावण का जो है अशोक वाटिका में रखने के बाद रावण सीता के पास आता है और कहता है, सुनो देवी मोह पे कछुक दृष्टि दीजिए, ये तो सोच तो राम काजे न कीजे, बसे दंड कारण्य देखो देखे ही न कोहू, जो देखे महाबावरो होई सोहू। कि हे सीते मुझ पर कृपा दृष्टि करो। क्या है उसका करो, राम के लिए इतना सोच मत करो। दीजिए तो सोच तो राम काजे न कीजिए, राम के लिए इतना अब सोच मत करो। वे राम क्या है, बसे दंड कारण्य देखे न को, वो तो दंडक वन में निवास करते हैं। वे राम तो वनवासी है, कोई उन्हें देखना भी नहीं चाहता, कोई जरा भी सम्मान नहीं करता। मैं राजा हूँ, सम्मानित हूँ, मैं लंका का राजा हूँ, सारे देवता मेरे अधीन है, सब देवताओं पर मेरा शासन है। वे राम कैसे, जो देखे महाबावरो होई सो। वे राम ऐसे वेश में हैं कि जो कोई उन्हें देखे वह भी बावला हो जाए, पागल हो जाए। वो क्या है, किस वेश में, तपस्वी वेश में है, अतः श्रृंगार में सुंदर रूप नहीं है। अब ये तो क्या हो गया, साधारण अर्थ हो गया। रावण के वचनों का साधारण अर्थ तो है, तो विरोधी पक्ष में निंदामय जान पड़ता है। पर राम भक्त टीकाकार सरस्वती उत्तार्थ के बल पर एक दूसरा अर्थ भी करते हैं। एक दूसरा अर्थ भी किया गया, वो भक्ति के अर्थ में, और वो बड़ा सुंदर अर्थ है। केशव के लिए ये कहा गया है कि केशव भक्त है, लेकिन वो भक्ति में भी, अब वो सीता की भक्ति में कह रहे हैं कि हे माते, हे देवी, अब मुझ पर कृपा दृष्टि करो। मैं शीघ्र ही इस निश्चर शरीर को, राक्षसी शरीर को, असुर के शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं मुक्ति पाऊँ। यदि कहो कि राम भजन करके मुक्ति की इच्छा कर, तो उसका उत्तर यह है कि मैं राम भजन की इतनी चिंता नहीं करता जितनी चिंता तुम्हारे भजन की है, तुम्हारे चरणों की है। क्योंकि राम का भजन ऐसा कठिन है कि दंडक कारण्य में रहने वाले तपस्वियों में से भी कोई उन राम को नहीं देख सकता, कोई भी राम को नहीं देख सकता। और आप तो प्रत्यक्ष मेरे सामने मौजूद है, और जो कोई उनको देखता है वो महाबावला होता है। अर्थात शंकर शरीर के परमहंस स्वरूप लोग ही उनके दर्शन पा सकते हैं। मैं तपस्वी प्रकृति के कारण उस उच्च परमहंस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरी क्या है, मेरी तामसी प्रवृत्ति है, क्रोधी हूँ, सांसारिकता की है, और तपस्वी ही पहुंच सकते हैं। अतः उनका भजन तो मुझसे न हो सकेगा। आपकी शरण लेता हूँ, आप ही कृपा दृष्टि से मुझे मुक्ति दीजिए। एक अर्थ ये भी है। अब आगे जो है, अब आगे फिर वो कहते हैं कि राम जो है, तुम्हें देवी दूषे हितु ताही माने, उदासीन तो सो सदा ताही जाने। महानिर्गुणी राम ताको न लीजे, नाम ताको न लीजे, सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए। अब उससे पहले एक और बात कही, आपके कोर्स में भी, कर्तगनी को दाता को कन्या ही चाहे, हितु नग्न मुंडी न ही को सदा है, अनाथे सुन्यो है अनाथानुसारी, बसे चित्त दंडी जटी मुंडधारी। अब वो कहते हैं, तुम्हें देवी दूषे हितु न ताई, तुम्हें देवी दूषे हितु न ताही, कि हे देवी, साधारण अर्थ पहले करेंगे, उसके बाद में भक्ति के अर्थ में लेंगे। कि हे देवी,
रावण कहता है, हे देवी, तुम्हारा पति राम उसी को अपना हितु समझता है जो तुम्हें दूषण देता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुमसे दूर रहता है। अतः उसको तुम अपनी ओर से सदा उदासीन समझो, उसे तुम्हारी कुछ परवाह नहीं है। वह महान निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसका नाम मत लो। और मैं तो आपका सदा दासवत पूजन करूंगा, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि क्यों नहीं की जाती? हे देवी, तुम मुझ पर कृपा दृष्टि करो, मैं आपका पूजन करूंगा, मैं आपका दास हूँ, आपका मैं दास हूँ, आपका ही मैं पूजन करूंगा, आप ही मुझ पर कृपा दृष्टि करें। अब भक्ति के अर्थ में लेते हैं दूसरा अर्थ, कि भक्ति के अर्थ में क्या अर्थ होगा इसका भक्त पक्ष में। हे देवी, श्री राम जी उन्हीं को हितु समझते जो तुम्हारे देवी रूप लक्ष्मी को दोषपूर्ण समझकर धन संपत्ति की इच्छा नहीं करते, और जिसे सदा ही तुम्हारी ओर से उदासीन जानते हैं। अर्थात मेरे तो क्या है, सोने की लंका है, और राम क्या है, किसको प्राप्त होते हैं? राम की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती है? जो इस सांसारिकता से दूर, मोह माया से दूर, तुमसे दूर, अर्थात सीता क्या है, लक्ष्मी का स्वरूप है। जो लक्ष्मी से दूर रहते हैं उसे ही राम मिलते हैं। अर्थात कह दिया इन्होंने, तुम्हें देवी दूषे हितु ताही माने, जो तुम्हारी बुराई की माया, धन संपत्ति, उसकी बुराई करता है, वो उसी को अच्छे लगते हैं। राम तो किसको मानते हैं? उसी को मानते हैं जो तुम्हारी बुराई करता है, दूषण करता है। अब आगे फिर वो कहते हैं, उदासीन तो सो सदा ताई जाने। उदासीन जो उदासीन रहते हैं धन संपत्ति से, सदा तुम्हारी ओर से उदासीन जानते, उसी को राम वे महान निर्गुण हैं, सत रज तम से परे, अर्थात त्रिगुणातीत है। न तो वो सतोगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, उनसे भी परे है। उनका कुछ नाम ही नहीं है, उसी से उनका नाम ही नहीं जपा जा सकता। वे पूर्ण निर्गुण ब्रह्म हैं, उनकी उपासना मुझसे न हो सकेगी। आप तो प्रत्यक्ष मूर्तिमान सगुण रूपा मेरे सामने मौजूद है। आप मुझे अपना सदैव का दास समझकर कृपा क्यों नहीं करती? कृपा दृष्टि से मुझे मुक्ति प्रदान क्यों नहीं करती? शलेष और व्याज स्तुति मतलब स्तुति करना, स्तुति के द्वारा। अब यहाँ रावण का जो है राजनीतिक सामाजिकता भी झलकती है। अगर किसी को वो चाहता है तो उसके पति की बुराई करता है, और रावण ने यही किया, पत्नी के सामने पति की बुराई की कि वो तो कुछ नहीं है, वो तो तुम्हें जंगल में ही छोड़ गया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये सारी बातें कहते हैं। और उससे रावण देखता है कि सीता मुझ पर प्रभावित होगी। बीच में फिर वो कहता है कि नरदेवी रानिया, आगे वो कहता है, अदेवी नरदेवी न की हो रानी, करे सेव बानी मघोनी मोडानी, लिए किन्नरी किन्नरी गीत गावे, सुकेशी नचे और वो श्रीमान पावे। कि ये जितनी भी देवियाँ आदि है वो सारी आपकी सेवा में रहेगी, आपको मैं तीनों लोकों की महारानी बना दूंगा। ये सारी बातें होने के बाद सीता वापस उत्तर देती है। सीता क्या कहती है? बहुत अच्छी बात कहती है। और वहाँ सीता का भी केशव ने ध्यान रखा है कि सीता की जो है, सीता जी की जो लोक मर्यादा है उसका भी पूरा ध्यान रखा है केशव ने। तृण बिच देई बोली सी गंभीर बाणी, 10 मुख छठ को तू कौन की राजधानी, दशरथ सुत देशी रुद्र ब्रह्मा न भाषई, निश्चर बपुरा तू क्यों न स्यों मूल नासई। सीता जी ने एक तिनका बीच में करके रावण को निर्भयता युक्त उत्तर दिया कि हे शठ रावण, हे दुष्ट रावण,
तू क्या और तेरी राजधानी क्या, अर्थात तेरी लंका क्या, तुम्हारा वैभव क्या। जब राम से बैर करके रुद्र और ब्रह्मा भी शोभा नहीं पा सकते तो तू बेचारा निश्चर राक्षस दुष्ट ऐसा करने से क्यों न समूल नष्ट हो जाएगा, अर्थात तेरा समूल नष्ट हो जाएगा, कुल सहित नाश हो जाएगा तेरा। और देखो यहाँ दो बातें कही हैं, रुद्र ब्रह्मा, विष्णु का नहीं कहा है, यहाँ केशव ने ध्यान रखा है। विष्णु क्या है, स्वयं राम के, राम अवतार है विष्णु के। तो कहा ब्रह्मा और रुद्र भी, अर्थात तू जिसकी आराधना करता है, जिससे वरदान प्राप्त है तुम्हें, वो भी राम के सामने नहीं ठहर सकते, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। आगे फिर सीता कहती है कि अति तनुर अनुरेख नेक नाकी न जाकी, खल शर खरक धारा क्यों सहे त्यक्ष ताकी, बिड़कन धन गोरे बख्शी क्यों बाज धीवे, शिव 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 सिर शस्त्री को राहु कैसे जो छीवे। ये नहीं है, आगे आपके जो है वो दिया है अवधि। अवधि दई द्वे मास की कहो राक्षनी बोली, और ज्यों समझे समझायो युक्ति छुरी सो छोली। अब रावण कहता है कि इसको जो है सीता को 2 महीने का समय है। अवधि 2 मास की कहो राक्षनी बोली, कि इसको 2 महीने का राक्षियों से कहा कि इनका 2 महीने का है, 2 मास का समय है, ये 2 महीने में मान जाए, जैसे भी हो, जो समझे समझायो युक्ति छुरी सो छेली। युक्ति छुरी सो छेली, इसका भाव यह है कि यदि कुछ कष्ट पहुंचाने की जरूरत पड़े तो कष्ट भी पहुंचाया जाए, युक्ति से, छुरी से, छोली से, अर्थात इसको डरा धमका करके 2 महीनों में इसको समझा दे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये 2 महीनों में मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा। 2 मास का समय दिया है, 2 महीनों का समय दिया है, और 2 महीने में अगर ये मेरी हो जाए, मुझे स्वीकार करे तो ठीक है। और रावण वहाँ से निकलता है, चलता है। लेकिन तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जब रावण ये सीता नहीं मानती और कहता है तू क्या है, तू तो कुछ नहीं है, राम तो क्या है, कि राम तो सूर्य है और तू जुगनू है, राम की बराबरी नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें इतना ही था तो तूने शिव धनुष क्यों नहीं तोड़ा। शिव धनुष तो तुमसे उठाया नहीं गया, और तू क्या है। और यही बात वो 2 महीनों के कह के रावण ये समझाता है, और वहाँ से जब वो मारने के लिए आता है तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि मंदोदरी उसका हाथ पकड़ लेती है, मंदोदरी साथ में होती है। यहाँ केशव ने मंदोदरी का वर्णन नहीं किया है कि साथ में होती है, लेकिन तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया है कि तभी तो कहते हैं केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, वो नहीं थी, वो सारे आरोप केशव पर लगाए गए। यहाँ मंदोदरी नहीं है, और केशव ने जो यहाँ रावण की जो युक्ति है वो डरा धमका कर साम दाम दंड भेद, अब वो ये कहता है कि मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भय दिखाता है, मृत्यु का भय दिखाता है सीता को, जगत जननी सीता मैया को मृत्यु का भय दिखाता है, और कहता है ये मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको कुछ भी कष्ट दो। सीता मानती नहीं है, और आगे हम जो आपका महत्वपूर्ण है रावण हनुमान संवाद, वो अगले वीडियो में आपकी इसकी व्याख्या बताई जाएगी।